देश में गर्मी अपना तांडव दिखा रही है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो गया है। लेकिन लगातार लग रहे पावर कट से लोगों का घरों के अंदर रहना भी कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, वाराणसी, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, बिहार सहित कई राज्यों में बिजली कटौती से लोग काफी परेशान हैं। लोग सोशल मीडिया पर भी अपनी परेशानी साझा कर रहे हैं। बिजली कट से लोगों को ही परेशानी नहीं हो रही, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बिजली कट से उद्योगों में उत्पादन पर गहरा असर पड़ रहा है। बात पंजाब के जालंधर की करें तो यहाँ बुधवार को शहर में सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक पावर कट लगाया गया था। इसके अलावा कई इलाकों में फॉल्ट के चलते अलग से बिजली गुल रही। कई जगहों पर पावरकॉम की ओर से मेंटेनेंस भी की गई। देहाती एरिया में घोषित पावर कट के अलावा 3 घंटे बिजली कट रहा। कई जगहों पर सुबह से लेकर शाम तक बिजली गुल रही। वही हाल बिहार के हैं। बिहार में बिजली संकट से लोग काफी परेशान हैं। गांव की कौन कहे, शहरी इलाकों में भी जमकर लोड शेडिंग हुई। खपत से लगभग 1200 से 1400 मेगावाट कम बिजली मिलने के कारण दक्षिणी बिहार के 37 ग्रिड तो उत्तर बिहार के 34 ग्रिड को कम बिजली मिली। इसी के चलते इन ग्रिडों से जुड़े फीडर को बारी बारी से चलाया गया। रोटेशन से फीडर चलने के कारण शहर से लेकर गांव तक 6 से 8 घंटे तक बत्ती गुल रही। वहीं बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की करें तो लगातार हो रहे पावर कट से मुंबई के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कटौती ऐसे समय में की गई है जब राज्य 25 मेगावाट बिजली की कमी से जूझ रहा है, जिसके चलते बिजली वितरण कंपनियों को अनिवार्य रूप से कुछ इलाकों में बिजली की आपूर्ति में कटौती करनी पड़ रही है। वित्तीय राजधानी में आमतौर पर लोड शेडिंग के तहत बिजली कटौती नहीं की जाती, लेकिन पिछले साल उससे ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा था। अब बात हिमाचल की करें तो बीते दिनों बिजली उत्पादक राज्य हिमाचल के कई क्षेत्रों में भी बिजली गुल रही। इससे उद्योग बिजली संकट से जूझ रहे हैं। हालात ये है कि प्रदेश में बिजली किल्लत के बीच ज्यादा खपत वाले औद्योगिक क्षेत्रों में 6 घंटे तक की बिजली कटौती कर दी गई है। औद्योगिक क्षेत्रों में इस बिजली की कटौती का असर ज्यादा खपत वाले उद्योगों मसलन स्टील, सीमेंट व टेक्सटाइल पर पड़ रहा है। आलम यह है कि उद्योगों में 30% तक उत्पादन घट गया है, जिससे सीजन के वक्त उद्यमियों को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इतने पावर कट लगने की वजह क्या है। देश के कई राज्य इस समय पावर कट से बेहाल हैं। आपको बता दें कि बिजली में कटौती का मुख्य कारण है कोयले में कमी। कोयले की कमी की वजह से कुछ निजी उत्पादकों ने उत्पादन कम कर दिया है, जिसकी वजह से गांव, नगर पंचायत, तहसील स्तर पर बिजली कटौती की जा रही है। तो वहीं शहरी क्षेत्रों में भी लोगों को 3 से 4 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में से एक है और कोयले की सप्लाई के चलते अब अनिवार्य कटौती की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच गुजरात और तमिलनाडु ने आपूर्ति बनाए रखने के लिए अधिक कीमत पर बिजली की खरीद शुरू कर दी है, ताकि कटौती से बचा जा सके। डिमांड के मुकाबले बीते सप्ताह देश में 1.4% बिजली की कमी रही है। गर्मियों की शुरुआत में ही कोयले का स्टॉक पिछले 9 सालों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। भारत में कुल बिजली में 75% बिजली कोयले से ही बनती है। पावर प्लांट्स तक कोयले की डिलीवरी करने वाली ट्रेनें कम होने के चलते भी दिक्कत आ रही है। अभी 415 ट्रेनें रोज कोयला सप्लाई कर रही हैं, जबकि जरूरत 453 की है, यानी 8.4% कम ट्रेनें। लंबी बिजली कटौती के पीछे एक और कारण ये भी रहा है कि मांग और पूर्ति में असंतुलन की वजह से कई राज्य महंगी बिजली खरीदने से बच रहे हैं। कोयले के सीमित भंडार का एक और कारण गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और तमिलनाडु जैसे राज्यों के कोयला खनन क्षेत्रों में भारी बारिशें रही है, जिनसे कोयला उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। देश में कुल बिजली उत्पादन का 76% कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों में होता है, जबकि बाकी में हाइड्रो, लिग्नाइट, सोलर, विंड और बायोमास आदि आते हैं। इनमें 12% से अधिक कोयला निर्यात आधारित होता है। इसके अलावा रूस, यूक्रेन से भी कोयले की अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई बाधित हुई है, जिससे कोयले का आयात और महंगा हो गया है।